हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2। साधारण ब्याज का आज हम आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे। कौन सा पार्ट पढ़ाएंगे? पार्ट 2। आज ये साधारण ब्याज का आपके पास पार्ट 2 पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके SBI क्लर्क, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये SBI क्लर्क 2019 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निश्चित की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1 से 1/4 गुना था। तो ब्याज की दर क्या थी? तो अब देखिए, अच्छा ब्याज की दर क्या थी? तो हमने इससे पहले आपको गुना वाले तो पढ़ाए थे, लेकिन वो सिंपल वे में थे। लेकिन ये कुछ थोड़ा मतलब उसके एक अपर लेवल का था। ये मान लीजिए प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस में कोई क्वेश्चन ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। देखिए कैसे लगेगा। अब क्या किया गया है, हमको प्राप्त होने वाले एक निश्चित थी, एक मतलब हमारा जो टाइम है वो निश्चित है, और जो रेट है एक वो हमारी निश्चित है। तो हमको रेट टाइम से कोई मतलब वो नहीं है। तो हमको क्या है, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन, 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का मतलब मिश्रधन ही है। तो हमारा ये मान लेते ये 3 वर्ष का मिश्रधन होगा। ये कितना होगा? 5, क्योंकि ये 3 वर्ष का मिश्रधन और ये 5 वर्ष का, कि पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा। नहीं वैसे तो मतलब यहाँ से अगर आप करोगे तब भी, लेकिन आएगा अगर हम कंटिन्यू सक्सेसिव अगर आप साल में चलेंगे तो पहले 3 आएगा बाद में 5 आएगा ना। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम 3-5 में लग देंगे। और जैसे ही 3-5 लग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ हमारा मूलधन होगा ना, तो उस पर लगा करके तो कुछ आया होगा, फिर इस पे लगा के कुछ रहा होगा। तो कितने मिश्रधन में कितने गुना है? 1 से 1/4। 1 से 1/4 की फ्रैक्शन क्या होगा? 5/4। तो जाहिर सी बात 5/4 है, तो अगर ज्यादा हुआ है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 यहाँ पर होगा और 5 कहाँ पर होगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहले साल में कम होगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो उसका ब्याज या फिर जो हमारा मिश्रधन होगा वो ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे हमको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ उससे कम उससे बड़ी वैल्यू आप आगे रख दीजिए। आप देखिए अब क्या करना है। अच्छा यहाँ पे एक सॉल्व करने का, ये हमारा रेशियो ही तो है, ये हमारा क्या रेशियो ही तो है। अगर हम रेशियो ना लें तो रेशियो का रेशियो ले लें तो अगर इसको हम 2 से अगर गुणा कर दें दोनों तरफ, अगर 2 से नहीं चले 2 से गुणा नहीं करते हैं, दोनों का अंतर यहाँ पे हमको तीसरे साल हमका मिश्रधन हमारा कितना था? इतना। 5वें साल हमारा मिश्रधन कितना था? तो यहाँ पे 2, यहाँ पे टाइम का अंतर कितना आया? 2 साल का मिश्रधन हमें कितना प्राप्त हुआ? 1। देखिए ये 2 3 में से 2, ये टाइम हमारा है ना, ये क्या है? टाइम T4 टाइम है। तो 2 साल का मिश्रधन हमें कितना प्राप्त हुआ? 4 से 5 रुपया हुआ। तो ये हमारा मिश्रधन प्राप्त हुआ, मतलब ये हमारा ब्याज 2 साल में हमको कितना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ? 1। देखिए इसमें कैलकुलेट में थोड़ी दिक्कत होगी। कैलकुलेट में से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसा हम इसको 2 से गुणा करें, क्योंकि ये यही तो, अगर 2 से गुणा इधर कर देंगे 2 से गुणा इधर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टाइम का अंतर कितना आ रहा है? 2 साल। कितने अंतर आ रहा है? 2 ईयर आ रहा है। 2 साल का हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 2 साल। कितने रुपए मिल रहा है? 2 साल। देखिए 2 साल का ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 2 रुपए। तो 1 साल का ब्याज हमें कितना मिलेगा? 1 रुपए। 2 साल का ब्याज 2 रुपए, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए। अब देखिए अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो ये बताइए ये 3 वर्ष हुआ है ना, ये 3 वर्ष हुआ है। अगर ये हमारे 1 साल का ब्याज 1 रुपये था तो 3 वर्ष का ब्याज कितना? 3 रुपये। तभी तो हमारा ये मूलधन 5 रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 साल का ब्याज जो है 1 रुपये है, तो यहाँ से 3 बढ़ाना है। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा तो 3 हुआ, तो 1 से 3 हुआ, तो हमको ब्याज भी कितना मिला होगा? 3। तो ब्याज 3 मिल करके तभी तो 8 हुआ है। 8 हुआ है मतलब 3 ब्याज मिला, तो हमको मूलधन कितना होगा? 5 ही तो होगा। मूलधन हमारा कितना होगा? 5 ही होगा। अब हमको क्या निकालना है? रेट परसेंट। पर रेट परसेंट निकाल लीजिए। अगर रेट परसेंट निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रेट परसेंट अगर आपको निकालना है तो आपका 1 साल का एसआई, 1 साल का आपका एसआई होना चाहिए और आपका पी होना चाहिए। तो देखिए 1 साल का एसआई हमारा कितना है? 1 साल का एसआई यहाँ से हमने दिया है कि 2 साल का 2, तो 1 साल का 1, तो 1 साल का एसआई। और पी हमारा कितना है? 5 × 100 कितना हो गया? 20%। तो हमारी दर कितनी आ गई? 20%। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर जरा देख लेते हैं कि ये 3 में ये 4 था, ये 5 हमने 2 से गुणा कर लिया। 2 से गुणा इसलिए कर लिया क्योंकि उनको पॉइंट में जाना नहीं पड़ा। पॉइंट में अगर जाना पड़ता तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है, और इससे पॉइंट से बचने के लिए हमने तुरंत कर दिया। कहीं कुछ हुआ नहीं, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। तो 8 था, फिर 10 हो गया। अच्छा 1 साल का ब्याज 1 रुपये, 1 साल का ब्याज जो है वो कितना है? 1 रुपये है। तो यहाँ पे 8 हुआ है ना, 8 हुआ तो 3 साल का ब्याज यहाँ से कितना बढ़ा है? 3 बढ़े। तो ब्याज हमको 3 मिला था, तभी तो 3 जोड़ करके हमारा 8 आया है। तो 3 जोड़ करके 8 आया, मतलब हमारा मूलधन कितना रहा होगा? 5। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो क्या सेटिस्फाई हो रही है। बस तुरंत हम क्या करेंगे? 1 रखने के लिए रेट परसेंट 1 साल का, फिर पी,
तुरंत हम 20% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजना ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए। मतलब दो जगह उन्होंने उधार लिया, एक मान लेते एक बैंक ए था एक बैंक बी था। 900 रुपए जो लिया था वो 4% की दर से लिया और जो 1100 रुपए लिए वो 5% की दर से लिए। और उसने इन दोनों में कुल कितना रुपया इंटरेस्ट चुकाया है? 365 रुपया इंटरेस्ट चुकाया है। तो हमारी टाइम क्या होगी? देखिए अगर इस क्वेश्चन में एक तो मतलब वो फार्मूला बेस्ड, तो फार्मूला बेस्ड तो हम बताएंगे नहीं, इसका जो आंसर है वो तुरंत आ जाएगा। देखिए अच्छा ये बताइए, ये 900 रुपया है, कितना हमारा है? 900 रुपया है, और इसका भी 1 साल है, इसका भी 1 साल है, तो वो लेंगे नहीं। तो ये 900 रुपया है, तो ये कितने % की दर से दे रहा है? कितने % की? मतलब 900 रुपए का 4% की दर से कितना लगे? 4% है तो परसेंट आएंगे नीचे, कितना? 0, 2 0, तो कितना आ गया? 36 रुपए। नचाओ कितना? 36। अब समझिए 900 रुपए पर 4% की दर से हमें 1 साल का ब्याज कितना देना होगा? 36 रुपए। 900 रुपए पर 4% की दर से 1 साल का हमें कितना ब्याज देना होगा? 36 रुपए। फिर क्या अगला क्या? 1100 रुपए। कितना है? दूसरे राशि या दूसरे बैंक का कितना है? 1100 पे कितना दे रहा है? 5%। कितने दे रहे हैं? 5%। अब ये 2 0 से 2 0, 11 25 कितना हो गया? 55 हो गया। अब देखिए 11 25 55, तो 1100 रुपए पर 5% की दर से 1 वर्ष का जो हमें एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5500 रुपए। कितने मिल रहा है? 5500। तो ये क्या है? कुल दोनों का एसआई। तो ये देखिए ये पहले साल का एसआई है और ये दूसरे साल का एसआई, दोनों को जोड़े 6 और 5 3 8 है कितना? 9। ये दोनों साल का एसआई है। कितना है? दोनों साल का एसआई है। लेकिन क्वेश्चन में दोनों साल का एसआई इतना नहीं, बल्कि कितना दे रखा उन्होंने? ऐसे ना ये 365, ये दोनों साल का है। कितने? दोनों साल का 365 है। ये दोनों साल का हमारा ब्याज है, लेकिन इतना ब्याज नहीं, बल्कि हमें कितना देना पड़ रहा है? 365 देना पड़ा। कितना देना पड़ रहा है? 365। मतलब इसके हिसाब में तो अगर 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 365 ऊपर और 91 कहाँ? नीचे। और 91 चौको 365, ये 4 टाइम, यही हमारा 4 ईयर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए 900 रुपए इतने की दर से, मतलब कोई रुपया हो तो हमने तुरंत दर निकाल ली, फिर वो उतने की दर से फिर हमने दर निकाल लिया। दोनों का कुल हमारा जो इंटरेस्ट आया कितना आया? 91 रुपया आया। 91 नहीं, बल्कि हमको कितना? दोनों साल का कुल इंटरेस्ट मिला है 365 रुपया। हमने 365 कर दिया और 1 का निकाल लिया, तो कितने साल में हमको 365 रुपया ब्याज मिला है? 4 साल में। मतलब 2 साल का ये, 2 साल का ये, तो टोटल कितना हो गया? 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि जो प्रत्येक वर्ष अपने का 1/10 से बढ़कर 5 वर्षों में 450 रुपए हो जाती है, तो बताएं कि वह राशि क्या थी? अच्छा ये जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन जो है IBPS क्लर्क 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए कोई राशि जो प्रत्येक वर्ष अपने का 1/10 से बढ़कर 5 वर्षों में 450 हो जाती है, तो वह राशि क्या? अच्छा बताइए बढ़कर हुई ना, तो ये हमारा जो फ्रैक्शन में ये हमारी क्या रेट रहेगी? क्या रहेगी? रेट। तो हमारी रेट अगर उठाएं, अच्छा बढ़कर तो मतलब क्या है? 1/10 का मतलब क्या है? पहले हमारा 10 था, तो 1 बढ़ करके कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11, क्योंकि से बढ़कर, तो पहले 10 था, अब कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखिए तो हम क्या है? 1/10, तो हमारा ये 1/10 है, लेकिन हम उस तरह से नहीं लगाए, उस तरह से तो बड़ा पड़ जाएगा। तो ये हमारा नीचे वाला क्या है? ये हमारा पी है, पी बोले तो मूलधन, और ये हमारा क्या है? एसआई है। क्या है? एसआई। तो पी हमारा मूलधन था और उस पर हमें कितना? 10 रुपए हमारा मूलधन था, उस पर हमें कितना रुपया ब्याज मिला है? 1 रुपये। अगर ये 1 रुपये जो ब्याज मिला है ये 1 वर्ष का मिला है ना? कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। ये जो हमें ब्याज मिला है ये 1 वर्ष का मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कितने वर्ष का कह रहा है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का कह रहा है? 5 वर्ष का। तो अगर ये 1 वर्ष का 1 है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? हाँ 5। कितना हो जाएगा? 5। आप समझिए 1 वर्ष का 1 रुपये था, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 5 रुपये। तो अब हमें ब्याज 10 नहीं बल्कि कितना मिला? ये 5 वर्ष। कितना मिला है? 5 वर्ष। फिर क्वेश्चन में क्या? इतना रुपया हो जाता है। कितना रुपया हो जाता है? इतना रुपया हो जाता है। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है 15 3 45 5 3 45 5 15 3 45। आप समझिए ये 5 की वैल्यू कितनी दी है? 450। समझिएगा 5 की वैल्यू कितनी दी है? इतनी दी है। मतलब इतना नहीं, ये इतना हो जाता है ना? नहीं हो जाता, सॉरी, ये हो जाता है, तो इतना नहीं हो जाता। मतलब मूलधन हमारा
तो मूलधन हमारा ये 10 है, तो मूलधन हमारा 10 है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी प्लस, ऐसा ही होता है। और पी हमको कितना दिया है, 10 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, हो जाता है, ठीक है। और ये हमको एसआई कितना दिया है, 5 रुपये दिया है, और हमारा कुल कितना आ गया, 15 रुपये। तो ए बराबर कितना आ गया, 15। तो यहाँ से हमको ए बराबर हमारा कुल टोटल कितना आ गया, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो हमारा कितना आ गया, 15। 15 ये हमारा मिश्रधन आया। मिश्रधन हमको 15 नहीं बल्कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 450 दे रखा है। कितना दे रखा है, 450। ये इसका कितना गुना है, 30 गुना है। कितने गुना है, 30। 15 तिहाई 45, या फिर 1 का निकाल लीजिए, 4 15 नीचे रखेंगे, 15 कम 15, 15 तिहाई 45, 30 रुपये। कितना, 30। तो अब क्या कह रहा है, राशि बताइए, मतलब मूलधन। तो ये कितने गुना है, 30 गुना। तो हमारी राशि कितनी थी, 10। कितने रुपए थी, 10। और 10 का फिर ये 30 गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 300। और यही हमारी क्या मूल राशि, यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। देखिए हो जाती है ना। पहले हमने कोई रुपया मान लेते हैं, कोई 1000 रुपये हमने किसी पे कर्ज लिया है, 1000 रुपये। फिर हमने इसी 1000 रुपये पे 10 हमने 20% कोई मतलब रेल लगा दी। अगर 20% हम 1000 का 20% अगर हम रेल लगा देंगे 1000 पर, अगर हम 20% की रेल लगा देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 200 रुपये। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 200 रुपये। तो जब ये 1 साल पूरा हो जाएगा तो ये दूसरे साल हम उनको कितना वापस करेंगे, 1200 रुपये। कितना, 1200 रुपये वापस करेंगे। तो देखिए कोई राशि 1000 रुपये पे 20% की दर से वो कितनी हो जाती है, 1200 रुपये हो जाती है। 1200 रुपये हो जाती है मतलब क्या है, मिश्रधन है। तो ये हमारा क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। और मिश्रधन हमको यहाँ 10 से 5 15 दिया है। 15 नहीं बल्कि हमें क्वेश्चन में रखा है 450। 1 का निकाले तो कितने गुना, 30 गुना। और ये हमको क्या पूछा है, राशि पूछी। तो राशि हमारी कितनी, 10 थी। 10 का 30 गुना कितना, 30। यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एसबीआई पीओ प्री 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होती है। 12 वर्षों में कितना ब्याज हमें प्राप्त होता है, 1200 रुपये। यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद, मतलब मूलधन 4 वर्षों के बाद गुना किया जाता है ना, तो 4 वर्ष तक तो हमारा सेम रहता है। फिर 4 वर्ष के बाद, मतलब फिर 4 के बाद मतलब 5 6 भी जितना आगे चलेगा, तो हमने क्या किया कि मूलधन कितना गुना कर दिया, मूलधन को हमने 3 गुना कर दिया। तो 12 वर्ष के अंत में हमें कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका एसबीआई पीओ प्री 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए, ये आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जो अभी समय जो बैंक के पेपर एसबीआई पीओ आईबीपीएस कोई भी मतलब बैंक का एग्जाम हो उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, अगर ये सॉल्यूशन दो हम आपको दे रहे, अगर आपको अच्छा लग रहा तो हमारे प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल क्या है शेयर करें। और आप लोग हमारा वीडियो जो है पूरा देखा करिए, जहां ना समझ में आया करिए आप लोग हमें कमेंट किया करिए, हम आपको उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। देखिए किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा देखिए 12 वर्ष का, 12 ईयर्स का जो है साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त होता है, 1200 रुपये। कितने का, 1200। तो अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल में हमें कितना रुपया प्राप्त होगा, 100 रुपये। कितने, 100 रुपये। मतलब 12 साल में हमें 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो 1 साल में हमें कितना रुपये प्राप्त होगा, 100 रुपये। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि तो हम मूलधन को क्या मान लेते हैं, मूलधन को हमने 1 मान लिया, मूलधन को हमने क्या मान लिया, 1। अगर हम मूलधन को हमने 1 मान लिया तो देखिए तो 4 वर्ष तक तो हमें 1 रुपया ही प्राप्त होगा ना, 4 वर्ष तक तो हमें 1 ही रुपया प्राप्त होगा। मूलधन 1 था तो 4 वर्ष तक तो हमें कितना, 4 रुपये ही प्राप्त हुआ। क्योंकि कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद 3 गुना किया गया, तो मतलब 4 वर्ष के पहले, मतलब 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, उसमें तो हमको 1 ही रुपया मूलधन मिला है ना, इंटरेस्ट मिला। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि इसी में फिर जब आप कितने बचे, कुल हमारे टोटल कितने हैं, 12 वर्ष है। कितने हुए, 12 वर्ष। तो 4 वर्ष हमारे हो चुके हैं, तो कितने वर्ष बचे अब, 8 वर्ष। 8 वर्षों में ही इसका कितना गुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं। कितने गुना कर रहे हैं, 3 गुना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। देखिए यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुना किया गया, मतलब 4 वर्ष तक तो हमें 1 ही रुपया मिलता आ रहा है, 4 वर्षों तक 1 ही रुपया मिलता आ रहा है। तो अब कुल टोटल कितने वर्ष है, 12 वर्ष। तो 4 वर्ष हमारे हो गए, तो कुल कितने अब वर्ष बचे हैं, 8 वर्ष। तो ये 8 वर्ष, ये 8 वर्षों के बाद मूलधन को हमने कितना गुना कर दिया, 3 गुना। तो हमने इसका 3 गुना कर दिया। और हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा था वो कितना है, 1 ही लगेगा। यहाँ भी 1 लगा था तो यहाँ भी कितना होगा, 1 ही, लेकिन यहाँ पे इसको सिर्फ 3 टाइम्स कर दिया गया। आप देखिए तो अगर इसको हल करें तो कितना होगा, 4 और प्लस 8 3 कितना, 24। तो कितना हो जाएगा, 28। तो अब समझिए 1 साल का ब्याज 100 रुपये था, तो ये हमारा 28 दिया, मतलब पूरे हमारे कितने साल हो गए, 28। 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 28 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2800 रुपये। कितना हो जाएगा, 2800 रुपये। और यही हमारा क्या फाइनल
आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये एक बार फिर जरा देख लीजिए। ये तो आप समझ में आ गया कि 12 वर्ष का 1200 रुपये, तो 1 साल का 100 रुपये हो जाएगा। फिर 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष तक की एक, फिर उसके बाद जो 8 वर्ष हमारे एक्स्ट्रा बचे हैं उसमें वो जो मूलधन उसका कितना गुना कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया। अब जो 3 गुना कर दिया गया तो 38 24 और कितना हो जाएगा 28 और ये 1 वर्ष का 100 रुपये था तो 28 वर्ष कितना हो जाएगा 2800 रुपये। और यही हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ना हमारा, ये बिल्कुल जैसा अभी पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा 1 मिनट हम आपको दे रहे हैं, जरा सा 1 मिनट हम लोग कुछ सेकंड दे रहे हैं, जरा सा हमको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसे जरा लगाइए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों से आ गया होगा। देखिए चलिए अब हम इसका आंसर बता दीजिए। किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि उसी धन को 6 वर्ष बाद 2 गुना कर दिया जाए तो हमें कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 95 मतलब 12 वर्षों में 12 वर्षों में हमें कितना रुपया ब्याज प्राप्त होता है 950 रुपये। तो 1 साल का अगर ले तो 1 साल का ब्याज हमें कितना प्राप्त होगा 950 बटे कितना 12। अच्छा इसको ये कटेगा नहीं, इसको ना कटे और अभी आगे देखते हैं, अगर वो कट जाएगा तो वहां पे थोड़ा हमको आसानी मिल जाएगी, तो इसको हम नहीं काट रहे हैं। देखिए इतना, तो 1 साल का हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा इतना, मतलब 12 साल में इतना रुपया हमें मिलता है तो 1 साल में हमें कितना रुपया मिलेगा 950 बटे 12 रुपये मिलेगा। अब देखिए फिर क्या कहा गया, यदि धन को 6 वर्षों के बाद 2 गुना किया गया तो 6 वर्ष तक तो हमको 1 रुपया ही मिलेगा। फिर 6 वर्ष के बाद 2 गुना, तो टोटल हमारे कितने वर्ष हैं, टोटल हमारे 12 वर्ष है, तो 6 वर्ष तक की तो हमको इतना ही मिलेगा। फिर 6 बचा ना, 6 बचा, फिर 6 वर्ष के बाद मूलधन को हमने कितना गुना कर दिया 2 गुना, वहां पे हमने 3 गुना किया था, अब यहाँ पे हमने कितना गुना कर दिया है 2 गुना कर दिया, तो इसका कितना गुना कर देंगे 2 गुना, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना 12 और कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो हमने कुल कितना 18, तो अब 18 का तुरंत यहाँ पे जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 तरीक 18, 6 दूनी कितना 12, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौको 8, 2 सती 2 चौको 8, 2 सती कितना 14, 2 पंची 10। अब देखिए ये कट गया, अब इससे जब इसका गुणा कर देंगे तो 3 25 15, 15 के कितना होगा 5 हासिल 1, 7 21 1 22 हासिल 2, 4 3 12 1 14, 4 3 12 और 2 14 25। अब यही हमारा क्या फाइनल आंसर, मतलब 12 साल में हमें कुल कितना, जब मूलधन को 6 वर्ष तक उतना, फिर मूलधन को अगर हम 6 वर्ष के बाद 2 गुना कर देंगे तो हमें कुल इंटरेस्ट 12 साल में इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा 1425 रुपये। पहले हमको कितना मिला था 12 वर्ष में 950, लेकिन 950 तब मिलता जब इस धन को हम 2 गुना ना करते। जब धन को हम 2 गुना कर दिए तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। पहले 950 था, अब 12 वर्षों में कितना आ गया 1425। कब, जब हमने धन को 2 गुना कर दिया 6 वर्षों के बाद। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज हमारा चैनल आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।